हाँ निमकी, जो कुछ भी तुम्हारा लाइफ में अभी हो रहा है वो हिसाब से तो तुमको सैड होना चाहिए। पापा का बीमारी, मदर इन लॉ का ताना, टीवी सीरियल की हीरोइन लोग की तरह रो के आंसू बहा के कहो, हे भगवान, हे भगवान, हम क्या पाप किए हैं जो आप हमको ऐसा दुख दे रहे हैं। अब हमसे नहीं सहन हो रहा है और नहीं सहन हो रहा है, नहीं नहीं। बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। काहे करोगी? कि तुम असली हीरोइन हो, असली हीरोइन निमकी हो तुम। दुख में भी दिवाली का डिस्काउंट मांगना है भगवान से? नहीं ना, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे स्वीटी दीदी, आप हम तो तुमको दिलासा देने आए थे, मगर तुम तो खुद ही ये काम भी ना हम खुद ही कर लेते हैं बचपन से। अम्मा के बात का भी बुरा नहीं लगा? अरे दीदी, बड़का बड़का फिल्म देख के हमको बुरा नहीं लगता है, मदर इन लॉ का बात का क्या बुरा लगेगा हमको? वैसे भी आज हम बहुत खुश दीदी, हमें पापा को होश आ गया, होश। हाँ सुने हम, कहा ड्रामा क्यों अस्पताल में, और बाबूजी और ऋतुराज जी का तो जान निकाल दी तुम। क्या करे दीदी, पापा को शौक तो देना ही था ना, ताकि वो होश में आए। और देखिए वो फार्मूला काम कर गया, पापा होश में आए। और अब कुछ ही दिनों में वो बात करने लगेंगे, वो चलने लगेंगे, और फिर एक दिन उठ के हमको बोलेंगे, ए निमकी, ऐसे काहे कर रही हो तुम? हमको तो लगा था तुम ये हवेली में कभी वापस नहीं आओगी। हमको भी लगा था कि हम कभी वापस नहीं आएंगे, मगर क्या करें, आज पहली बार हम अपने बारे में नहीं सोचे हैं, हम पापा का खुशी का सोचे हैं। अगर उनको यहाँ का पता चल जाता ना तो वो टूट जाते, वो सह नहीं पाते। बाबू जी और हमको अस्पताल में देखकर आज पापा पहली बार मुस्कुराए, और उस मुस्कान के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं दीदी। एक सच का वजह से हम अपनी मम्मी को खो दिए हैं, लेकिन अब पापा को खोना नहीं चाहते। हम ठीक किए ना? एकदम ठीक की तुम, यही करना चाहिए था। बाकी होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। वही जो ऊपर वाला है ना, हमारे लाइफ का राइटर, ये बहुत ड्रामेबाज है। कहानी में ट्विस्ट लाने का चक्कर में हम लोग को रुलाता है, लेकिन हम कहाँ रोएंगे, हम तो निमकी है भाई। और तुम रोना भी मत। अच्छा, चाय पियोगी? हाँ, एक काम करते हैं, हम ना बरामदा में जाके चाय पीते हैं। चलो चलिए। लल्लनवा सोचा होगा कि बड़े शहर में कौन छोटा चूहा ढूंढेगा, है? दिल्ली में ही है ना, धर के लिया उसे यहाँ अपना बिहार में। फिर उसको बताते हैं गलत वीडियो बनाने का अंजाम। दीदी, ये लोग ना, ये तो गड़बड़ हो गया। ये लोग तो लल्लनवा को धर लिए हैं। अगर लल्लनवा धरा गया तो तुम सब गड़बड़ हो जाएगा, सब पाना फूट जाएगा। ये काम करते हैं, आपको अभी के अभी अभिमन्यु बाबू के पास जाना होगा।
हम एक काम करते हैं, हम खिड़की से जाते हैं। अरे खिड़की से काहे? अरे आगे वाले दरवाजे से जाएंगे, नंदोई जी 10 सवाल पूछेंगे, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, काहे? पिंकी, अगर पप्पू तो तुमको लेकर अस्पताल जाने वाला है, वो पूछेगा तब? अगर बाबू जी पूछेंगे तो बोल दीजिएगा कि हमको सीधा अस्पताल में मिले। हम जाते हैं। हाँ, ले आओ ले आओ। का ललनवा का पता चल गया का? बनवा के मंगवाइए यहाँ। आप लोग उसको बहला फुसला के यहाँ लाइए, बाकी खातिरदारी करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हैं ना। बाबूजी, ई बार हम हाथ साफ करेंगे। एकदम पक्का बेटा, अब तुम्हारा पैजामा से बाहर आने का टाइम आ गया है। लीजिए ससुर जी, हो गया मिशन सक्सेसफुल। अरे अभी कहाँ दामाद जी, कि जब तक ललनवा वो वीडियो बनाने वाले का नाम नहीं बताएगा ना, तब तक ही नहीं होगा पूरा। एक बार वो आदमी का नाम पता चल जाएगा ना, तो हमारा सपना के जितना टुकड़ा किया है ना, उसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में फेंकवाएंगे। उत्तेतर सिंह एक दिन में ललनवा को धर लिया और तुम लोग अभी तक उस रसवा का पता नहीं लगा पाया। उसका वीडियो का दुकान बंद है। अब फोन पे माई बाप का कसम खा रहा था। कमाल है ना बाबू, एक से एक आइटम पाले हुए हैं आप। और सच बताए आपको, तेतर सिंह के सामने आप जीरो है। सुन रहा है, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सुरेशवा को नहीं धरा ना, तो एक गोलियां मार देंगे हम। भाग यहाँ से, भाग। एक बात बोले आपको, आप और तेतर सिंह दोनों के दोनों बकलोल हैं। अरे कौनो बोला कि कौवा कान लेके गया है, तो आप लोग सब कौवा के पीछे दौड़ने लगे। केकरो पता नहीं है कि कान कहाँ गया। मतलब बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कि ललनवा और सुरेशवा को आप लोग पकड़ लिए और सब कुछ बता भी दे आपको कि कांड के पीछे किसका हाथ है, तो क्या कर लीजिएगा? अरे ज्यादा से ज्यादा कोर्ट जाइएगा, चुनाव आयोग जाइएगा, और उससे क्या होगा है? जब तक आपका ये फैसला आएगा ना चुनाव आयोग और कोर्ट से, तो बुद्धू सिंह शपथ ग्रहण कर लेगा। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना बाबू। अगर रोकना है ना, तो बुद्धू सिंह को रोकिए। मतलब चुनाव आयोग में जब तक हम लोग का मामला ठीक नहीं होता है कि बुद्धू सिंह को शपथ लेने से रोकना होगा। क्या करें? गोली मार देगा? अरे नाना महाराज, गोली मार के क्या कीजिएगा? क्या हासिल होगा? बल्कि बात अब बढ़ जाएगा महाराज। उठवा लेते हैं। नहीं तो एक्सीडेंट तो करवाइए सकते हैं। सरकार अस्पताल में जाके थोड़े ना शपथ ग्रहण कराएगा बुधवार को। क्या सोच रहे हैं आप? बताइए ना, हमको भी बहुत टेंशन हो रहा है। अगर ये ललनवा पकड़ा गया तो हम तो ले लौटा हो जाएगा। हे कहा मासी जी, इतना टेंशन में आप ही गरम गरम चाय पिला रही है हमको। ठंडा पिलाइए ना। है? अभी अभी तो बोली थी गर्मा गर्म चाय पिलाने। तभी हमको इतना टेंशन नहीं था ना। अभी अभिमन्यु बाबू को देख के हमको और टेंशन हो गया है। अरे निम्की जी, चिंता मत कीजिए। वो ललनवा पकड़ा भी गया तो उसको थोड़ी ना पता है कि मेमोरी कार्ड आप चुराई थी। अरे हाँ, इतना सिंपल बात हम काहे नहीं समझे। चलो, हमारा टेंशन दूर हो गया। आप लाई चाय पिला लीजिए। आप बस अभी अपने पापा की सेहत पर ध्यान दीजिए। वो ललनवा का मामला छोड़ दीजिए, वो हम देख लेंगे। और हाँ, तुन्ने बाबू से कहिएगा किसी से ये टॉपिक पर बात ना करें। और भगवान के लिए वो डॉक्टर से फिर से बहस मत कीजिएगा। अरे हम कब बहस किए डॉक्टर साहब से?
ना हेलो ना हाय, हमसे बात भी नहीं करोगी का? मैं अब हुई नहीं। अच्छा ठीक है फिर। मासी जी, वो जो हम गर्मा गर्म ताजा ताजा गुलाब जामुन लाए थे ना, वो जो वहाँ डब्बा में टेबल पे पड़ा है, वो लेके आई ना यहाँ। अभिमन्यु बाबू और हम खाएंगे। अरे पर वो तो तू एलिना के लिए लाई थी ना। अलीना के लिए? अरे धर, अलीना तो यहाँ है ही नहीं। मासी जी ले आइए ना, हम खाएंगे। लाते हैं। कितना मजा है, वाह वाह वाह, कितना टेस्टी है वो। अरे जल्दी लाइए भाई। ला रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी। अरे ला रहे हैं। अरे वाह, बस बस, ज्यादा ड्रामा मत करो। क्या हुआ है? काहे नाराज हो हमसे? तुमको पापा से मिलने का टाइम है, लेकिन मुझसे नहीं। मीना, हम अस्पताल में बिजी थे ना भाई। हमारे पापा अस्पताल में हैं, बीमार हैं, हम बहुत सैड हैं। ज्यादा इमोशनल मत बनो। तुम लोग को तो मेरी परवाह ही नहीं है। तुम लोग? और कौन है भाई? स्वीटी आंटी भी हॉस्पिटल आई, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आई। स्वीटी आंटी भी चाहिए? तो मतलब हमारा वैल्यू खत्म? चलो ठीक है भाई, हम तुम्हारी स्वीटी आंटी को भेज देते हैं यहाँ, उनके साथ रहना। अभी हम चलते हैं अस्पताल। बाय। निमकी, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, जैसे मेरे पापा ठीक हो गए थे। हाँ लीना, हमारे पापा के लिए दुआ करना। नहीं, मैं दुआ नहीं करूंगी। भगवान मेरी दुआ सुनता तो निमकी। निमकी जी, हम भी चलते हैं ना आपके साथ। हाँ। नहीं रुकी ना, मैंने सुन तो लेने दीजिए। अलीना का दुआ की थी? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। बताने से दुआ काम नहीं करती। अरे बब्बू, अस्पताल नहीं गए बेटा? हम नहीं जाएंगे बाबूजी, आप किसी और को भेज दीजिए। तो भाई आप ही को जाना पड़ेगा, आप दामाद हैं राम बच्चन के। दामाद जी, हमारा बेटा वो घाटोला वाला का दामाद कब से हो गया? झूठों का शादी में ना ज्यादा रिश्तेदारी मत जोड़ी। अरे तो फालतू का एक के रट लगाए रहती है। ए बब्बू, जाओ बता। वहाँ पर वो दवा का बहुत महक आता है, हमसे नहीं बैठा जाता है वहाँ पर। बब्बू, अपना घर से कोई अस्पताल में भर्ती होता तब भी नहीं जाते तुम? अपने घर का बात और है, वो लोग अपने घर का नहीं है। अच्छा देवर जी, तो फिर अपना कंधा पर वो निमकिया का सर रखवा के काहे सुला रहे थे? आप फिर बोली, मुंह बंद रखिए नहीं तो। अरे सब छोड़ो बेटा, छोड़ो इसको, निमकी को लेके जाओ ना। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अरे बहुत परेशान हो गया, अभी खेला खत्म कर देते हैं। बाबूजी, कहाँ है ये सब? अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। दीदी, बुलाओ निमकिया को, बोलो तैयार होने को। वो तो चली गई अस्पताल। लीजिए, जिस बात का डर था वही हुआ। सासू जी को बात नहीं बोलना चाहिए था, पैसे वाला बुरा लग गया ना। अरे महाराज, यही ले तो कह रहे हैं कि खत्म कर देते हैं इनको।
हमेशा के लिए इनका बाजा बजना बंद हो जाएगा। साले साहब चले जाइए अस्पताल, समझा कीजिए। हाँ बब्बू, चलो हम भी चलते हैं। ए, तुम कहाँ जाएगी रे? अम्मा, बब्बू को अपने बाबूजी का फर्ज निभाने दीजिए और हमको कम से कम इंसानियत का फर्ज निभाने दीजिए। हाँ, स्वीटी जी जाइए जाइए, आप भी चली जाइए अस्पताल। एक काम करते हैं, शाम की तरफ हम भी आ जाएंगे। चलो बब्बू। दामाद जी, ये सब क्या चल रहा है आपके और स्वीटी के बीच में? वही तो हम बोल रहे हैं। सासू जी, कल रात स्वीटी जी अपना कमरा में गद्दा लेके जा रही थी। क्या कर रही है? ससुर जी, हमारी तरफ का जो पलंग है ना, वो धसक गया है एकदम गद्दा, तो इसीलिए सुबह ठीक कर दिए पलंग। पलंग ठीक कर लिए ना, तो अब स्वीटी को ठीक कीजिए। कैसे मरद है दामाद जी आप? आपकी पत्नी सबके सामने कुछ कह के चली गई और अब चुपचाप मुंह ताक रहे थे। अगर यही हाल रहा ना तो ई का हाल किया हुआ है? हाँ, ऐसे रखते हैं स्वास्थ्य केंद्र को? सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। चलो, वहाँ झाड़ू पड़ा है, उठाओ और पूरा सफाई करो। हम सफाई कर्मचारी नहीं है और ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा काम नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र में काम करते हो तो यहाँ पे सफाई रखना भी तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? बब्बू, ये झगड़ा किससे कर रही है? हमको कहाँ पता दीदी, ये भी कोनो कम थोड़ी ना है, कुछ की होगी। एक मिनट, ये बात बताओ, पेशेंट का ध्यान रखना तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है ना? अभी सफाई ना रखने का वजह से 10 ठो और बीमारी अगर पेशेंट को लग जाए तो उसका ख्याल रखना भी तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है ना? है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। हाँ, बस बोल देना तुम। हाँ, तो अब उठाओ झाड़ू, उठाओ, ये लो झाड़ू और जाओ सफाई करो। और याद रखना, इन इलाके की ना मुखिया है हम, हमारा बात नहीं सुने ना तो देख लेना। क्या हो गया, काहे गुस्सा रही हो? हम बात करते हैं, एक बार में बात समझ नहीं आता है, हम समझाएं। नहीं बब्बू भैया, हम करते हैं ना। चलो। करो, अच्छे से करना। थैंक यू बब्बू। सिर्फ प्यार का भाषा किसी को समझ में ही नहीं आता है। हम ठीक किए ना स्वीटी दीदी? हाँ बिल्कुल। अब स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई तो बहुत जरूरी है। अरे हम तो डॉक्टर को देखने आए थे, आप लोग चलिए हम भी आते हैं। और हाँ, तुम बाबू अच्छे से सफाई करना, मुझे नहीं तो। एकदम पगलेट है, हम बोल रहे हैं, एकदम पगलेट। वो पगलेट है मगर दिल की बहुत अच्छी है बब्बू। और सच पूछो तो हमको ये देख के अच्छा लग रहा है कि तुम उसका ध्यान दे रहे हो, ये समय पर उसका साथ दे रहे हो। हाँ दीदी, ये सब तो करना ही पड़ेगा। बब्बू, तुम पति होने के नाते ये सब कर रहे हो या तेतर सिंह का बेटा होने के नाते? बहन है हम तुम्हारी, राखी बांधे हैं तुमको, हमसे काहे झूठ बोल रहे हो? कहा झूठ दीदी, कहा बात कर रही हो? दिख नहीं रहा हम ये सब कर रहे हैं उसके लिए? पैसा तक जमा किए, पूरा टाइम खड़े रहे उसके साथ अस्पताल में, काहे? अपना जाता हुआ सत्ता बचाने के लिए बाबूजी तुमसे ये सब करवा रहे हैं, हम सब जानते हैं बब्बू। बब्बू, देख हमारी तरफ और बोल, का कमी है निमकी में? अरे का कुछ नहीं की तुमरे और बाबूजी के लिए, और बदले में का चाहिए? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इज्जत, वो भी नहीं दे पाओगे तुम उसको?